2024 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे ही देश भर में सियासत तेज होती जा रही है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कस दिया है। उन्हें राजनीतिक स्वामी बताती हुई नजर आई है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि स्मृति ईरानी से हाल ही में एक कार्यक्रम में पूछा गया सवाल कि आखिरकार राहुल गांधी अमेठी से क्यों हार गए, तो यहाँ पर स्मृति ईरानी का कहना साफ तौर पर यही रहा है कि अपने अहंकार की वजह से वह अमेठी से हार का सामना किए हैं। मालूम हो कि 2019 में लोकसभा चुनाव जो हुए थे, उन लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने तकरीबन 55,000 वोटों के अंतर से हराया था। और अब देखा जाए, दावे किए जा रहे हैं कि एक बार फिर से राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते हुए देखे जा सकते हैं। लेकिन इससे पहले लगातार स्मृति ईरानी राहुल गांधी को चुनौती देती हुई नजर आ रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि हाल ही में स्मृति ईरानी ने कुछ सवालों का जवाब दिया और जब उनसे सवाल पूछा गया राहुल गांधी के बारे में, स्मृति ईरानी यहां पर तंज कसती हुई नजर आई। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी को लेकर जब स्मृति ईरानी से सवाल पूछा गया, उनसे सवाल तो यह भी पूछा गया कि बीजेपी केरल में एक भी सीट क्यों नहीं जीत पाती, क्या वह इसके लिए राहुल गांधी के खिलाफ खड़ी होंगी। इस पर स्मृति ईरानी कहती हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक मालिक हैं और मैं बीजेपी की एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं। राजनीतिक स्वामी और एक कार्यकर्ता होने में बहुत ही बड़ा राजनीतिक अंतर है। मैं समझती हूं कि ये अहंकार ही है जिसने कांग्रेस पार्टी की यहां तक की, जिसे अमेठी लोकसभा क्षेत्र कहते हैं, जहां से पिछले 4.5 सालों से मैं सांसद हूं, वह 5 विधानसभा क्षेत्रों में से 4 में जमानत तक गवा बैठी है। 2019 में कांग्रेस के पास अमेठी में 4 लाख से ज्यादा वोट थे, जो उनके परिवार के पास तकरीबन 4 दशकों से थे और अब घटकर 1 लाख तक रह गए हैं। इस तरह से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को लेकर अपनी बात रखी। मालूम हो कि स्मृति ईरानी जो राहुल गांधी पर लगातार तंज कसती हुई नजर आती हैं, वह ये भी कह चुकी हैं कि अमेठी को अब गायब सांसद की जरूरत नहीं है, बल्कि अमेठी तो अब विकास चाहती है और अमेठी कि जनता बीजेपी से काफी खुश है। लेकिन यहां पर देखा जाए, जो ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं, उनमें देखा गया है कि स्मृति ईरानी अमेठी में वो ज्यादा विकास करके नहीं दिखा पाई हैं। ऐसे में देखा जाए तो कांग्रेस यहां पर दावा कर रही है। कांग्रेस को लेकर यहां पर यही अटकलें तेज हैं कि कहीं ना कहीं अगर राहुल गांधी यहां से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी वाड्रा को भी आगे किया जा सकता है। देखते हैं कि 24 में आखिरकार राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते हैं या फिर नहीं। क्या वह एक बार फिर से गांधी परिवार का जो गढ़ मानी जाती है सीट अमेठी को वापस ले पाएंगे बीजेपी से या फिर नहीं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।